अच्छा, हमने बहुत सारी आसान इक्वेशंस तो हल कर ली हैं, लेकिन साफ-सी बात है, अब मैं इस तरह की इक्वेशन से थोड़ी-सी बेज़ार हो गई हूँ और इसलिए हम इस वीडियो में काम को थोड़ा-सा मुश्किल बनाते हैं और कुछ ऐसी इक्वेशंस को हल कर लेते हैं, जिनमें हमारे पास डेसिमल्स और फ्रैक्शंस भी शामिल हों। अब जैसे ये इक्वेशन है, जिसमें 1.2 ज़रब c बराबर है 0.6 के। तो यहाँ हमें C की एक ऐसी कदर जाननी है जिसको जब हम 1.2 से ज़रब दें तो बदले में हमें 0.6 मिले। अच्छा, अगर हमें C बराबर मिल जाता किसी कदर के तो हमें इक्वेशन को हल करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि भाई C की कदर वैसे ही हमें मालूम हो जाती। लेकिन यहाँ C अकेले नहीं है। इसके साथ ये 1.2 भी है जिससे C को ज़रब दिया जा रहा है। तो इसलिए C की कदर मालूम करने के लिए हमें इसको किसी तरह भी अलग करना होगा। यानी हम चाहते हैं कि ये 1.2 सी बदलकर 1 सी के बराबर हो जाए। तो इसके लिए 1.2 को हटाना होगा और उसको हटाने के लिए हमें सी के कोएफ़िशिएंट यानी इस 1.2 से इस पूरी इक्वेशन को तक़सीम करना होगा, ताकि सी हट भी जाए और यहाँ जो इक्वेशन की बराबरी है वो भी कायम रहे। तो भई यहाँ ये दोनों कट के 1 के बराबर हो जाएँगे, तो ये हो जाएगा 1 सी बिल्कुल जैसा हम चाहते थे और ये बराबर होगा 0.6 बटा 1.2 के। चलें फिर इसको ज़रा मज़ीद हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ज़ाती तौर पे जो तरीका मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो ये है कि हम फ्रैक्शन के ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से को दोनों को एक ही ऐसी मख़सूस कदर से ज़रब दे दें, जिससे इन दोनों के ही डेसिमल्स हट जाएँ। अब जैसे इन दोनों को हम यहाँ 10 से ज़रब दे सकते हैं। तो 0.6 ज़रब 10 बराबर हो जाते हैं 6 के, जबकि 1.2 ज़रब 10 बराबर हो जाते हैं 12 के और इसको फिर हम जैसे आम तौर से तक़सीम करते हैं, वैसे ही कर लेंगे। अच्छा, मुझे पूरा यकीन है कि इस अमल को देख के आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आई होगी कि भई ऐसे कैसे हम इक्वेशन के एक हिस्से को 10 से ज़रब भी दे रहे हैं, उसके बाद तक़सीम भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इक्वेशन के दूसरे हिस्से में हम ऐसा कोई अमल नहीं दोहरा रहे। जबकि पहले हम ये बात करते रहते थे कि भई इक्वेशन की बराबरी हर सूरत में कायम रखनी होती है, अगर एक हिस्से में कोई तब्दीली आ रही है, तो दूसरे में भी वही तब्दीली आनी चाहिए वग़ैरह-वग़ैरह। तो यहाँ हम ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रहे? भई पहले तो मैं ये कह दूँ कि आपकी शिकायतें बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन बात असल में ये है कि हमने इस हिस्से को 10 से ही ज़रब दिया और 10 से ही तक़सीम भी कर दिया। यानी एक तरह से इस फ्रैक्शन को हमने 1 से ज़रब दिया है। तो अगर यही अमल हम यहाँ भी कर दें, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम जब 1 से किसी चीज़ को ज़रब देते हैं, तो बदले में हमें वही चीज़ वापस मिल जाती है। लेकिन चलें, दिल की तसल्ली के लिए ऐसा करते हैं कि इस हिस्से को भी हम 10 से पहले ज़रब दे देते हैं और फिर इसको तक़सीम भी कर देते हैं 10 से। ये दोनों फिर आपस में कट जाएँगे और यूँ C को हम 1 से ज़रब दे रहे होंगे, जो कि फिर से C के बराबर ही आ जाएगा। जबकि इस हिस्से में जब हमने ये अमल किया तो हमारे पास से ये डेसिमल ज़रूर हट गए, लेकिन इस इक्वेशन की बराबरी नहीं बिगड़ी, क्योंकि ये दोनों असल में एक ही चीज़ हैं। इनकी बस शक्लें थोड़ी-सी मुख्तलिफ हैं। खैर, अब ये दोनों ही 6 से तक़सीम हो सकते हैं, तो ये 6/6 बराबर हो जाएगा 1 के, जबकि 12/6 बराबर हो जाते हैं 2 के। यानी C बराबर हो जाता है 1/2 के, या इसको हम 0.5 की शक्ल में भी लिख सकते हैं। और चलें, अब अपने जवाब को एक दफ़ा परख भी लेते हैं। तो C की जगह डाल देंगे हम ये 0.5 और अब देखते हैं कि इक्वेशन के दोनों हिस्से बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो 1.2 ज़रब 0.5 का मतलब है कि 1.2 को हम 2 से तक़सीम कर रहे हैं। यानी 1.2 का आधा किसके बराबर होगा? भई 1.2 का आधा बराबर हो जाता है 0.6 के, तो हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो भई ये सवाल हल हो गया और अब आते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। तो यहाँ 1/4 बराबर है y/12 के। अच्छा, इस दफ़ा हमें जो है, जो वेरिएबल है, वो बाएँ के बजाय दाएँ तरफ दिया हुआ है इक्वेशन के। लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अभी भी वेरिएबल की कदर जानने के लिए इसको अलग ही करना होगा। तो अब किसी भी तरह हम चाहते हैं कि ये 12 यहाँ से हट जाए, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिसकी वज़ह से इक्वेशन की बराबरी बिगड़े। तो ज़रा सोचें कि क्या हो सकता है?
भाई हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 12 से ज़रब दे दें तो इक्वेशन की बराबरी भी कायम रहेगी और यहाँ से 12 भी हट जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएंगे। हाँ, तो यहाँ आ गया y और ये बराबर होगा 12 ज़रब 1 12 हो जाते हैं और इसको जब हम 4 से तक़सीम करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 3 के। तो 3 बराबर है y के या y बराबर है 3 के, बात एक ही है। और अब अगर अपने जवाब को परखने के लिए हम y की ये कदर इस इक्वेशन में फिर से डालेंगे तो 3/12 बिल्कुल 1/4 के ही बराबर आएगा। यानी इक्वेशन के दोनों हिस्से बराबर हैं और इसलिए हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। तो चले अब ज़रा इस मज़ेदार उलझी हुई इक्वेशन को हल करते हैं। भाई यहाँ 4.5 बराबर है 0.5 ज़रब n के। 0.5 को हम जो है 1/2 की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो यूं इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखने लगेगी कि 4.5 बराबर है 1/2 ज़रब n के। अच्छा, पहले की तरह अब भी हमें n को यानी वेरिएबल को अलग करना होगा ताकि हम उसकी कदर जान पाएं। तो n को अलग करने के लिए हमें 1/2 को यहाँ से हटाना होगा और इसको हटाने के लिए हम इस हिस्से को 2 से ज़रब दे सकते हैं। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यूं n अलग हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये एक इक्वेशन है तो इसकी बराबरी कायम रखने के लिए हमें यही अमल यहाँ भी दोहराना होगा। और भाई 4.5 ज़रब 2 बराबर हो जाते हैं 9 के। तो n बराबर आ जाएगा 9 के और अगर हम अपने जवाब को परखना चाहें तो हम n की जगह इक्वेशन में 9 डाल सकते हैं। भाई 9 का आधा 4.5 के ही बराबर आता है। तो इक्वेशन के दोनों हिस्से बराबर हैं और इसलिए हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। अच्छा, अब इस इक्वेशन में g/4 बराबर है 3.2 के और इसी बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि g का 1/4 हिस्सा बराबर है 3.2 के। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि पूरा एक g किसके बराबर है। तो भाई 1/4 g को अगर हम g में बदलना चाहें तो हमें उसको 4 से ज़रब देना होगा। यूं ये दोनों आपस में कट जाएंगे और फिर हमारे पास g अलग हो जाएगा और भाई इक्वेशन का तवाज़ुन कायम रखने के लिए हम इस हिस्से को भी 4 से ज़रब दे देंगे। अच्छा, 3.2 को ज़रब देते हैं 4 से तो ये कुछ बराबर हो जाएगा। भाई 4 ज़रब 3 बराबर होते हैं 12 के और 4 ज़रब 0.2 बराबर होते हैं 0.8 के और 12 जमा 0.8 बराबर हो जाते हैं 12.8 के। अच्छा, अब अगर आप चाहें तो इस जवाब को परख भी सकते हैं। इक्वेशन में g की कदर डालें और उसके बाद देख लें कि इक्वेशन के दोनों हिस्से बराबर आ रहे हैं या नहीं। भाई अगर इक्वेशन के दोनों हिस्से बराबर आए तो समझ लीजिएगा कि हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त था।